नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग जनवरी के एग्जाम के लिए सीरीज पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में आज हमारे पास में ये थर्ड नंबर का वीडियो आ गया है। इसके पहले के दो जो वीडियो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, उसको जाकर जरूर देखिए और इस सीरीज आप कंटिन्यू देखते चलिए, है ना। अभी हम अल्टरनेट क्लास लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट से हम फिर लाइव क्लासेस और डेली क्लासेस आने वाली है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए, है ना। ये हमारे कोर्सेस है, एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड करनी होगी। जो लोग नया है तो वो लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, राज कंप्यूटर बैतूल इस नाम की एप्लीकेशन हमारी है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको फ्री टेस्ट अभी मिलेंगे और थोड़े से और जुड़ के मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा फ्री स्टडी मटेरियल भी है, उसको डाउनलोड तो कर लीजिए, है ना। वहां पर हमारे पास 3 कोर्सेज भी है जिसमें सिर्फ मॉक टेस्ट मिल रहा है और इसमें आपको मॉक टेस्ट प्लस एमसीक्यू मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज अलग अलग। इन दोनों की वैलिडिटी होने वाली है जनवरी एग्जाम के लिए। और ये वाला जो कोर्स है इसमें आपको थ्योरी क्लास मिल रही है कंप्यूटर की पूरी, साथ में मॉक टेस्ट भी है और एमसीक्यू भी है, मतलब ये फुल पैकेज यहाँ पर मिल रहा है। और इसकी वैलिडिटी हमने रखी है मार्च तक के एग्जाम के लिए, ताकि आपका पेपर किसी भी हालत में निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो भी आपको चाहिए। इसके अलावा आप फ्री कंटेंट तो मिलेंगे, तो उसको आप जाके डाउनलोड तो जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में व्याकरण संबंधी त्रुटि को हाईलाइट किया जाता है ना। जब भी एमएस वर्ड में क्या आएगी, ग्रामर वाली मिस्टेक आएगी, तो उसको किस तरह से हाईलाइट किया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है बोल्ड टेक्स्ट से, ग्रीन अंडरलाइन, रेड अंडरलाइन और इटैलिक। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर तो क्या हो जाएगा, ग्रीन अंडरलाइन। जब भी ग्रामर की मिस्टेक आएगी तो ग्रीन लाइन आ जाएगी। रेड लाइन कब आती है, जब उसमें हमारे पास में स्पेलिंग की मिस्टेक। ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा। और इसके शॉर्टकट की याद रखना, ग्रामर चेक करने की क्या है हमारे पास में, F7, है ना। या फिर हम रिव्यू टैब से जाकर भी और वहां से भी जो पहला ऑप्शन हमारे पास प्रूफिंग का है ना, वहां से स्पेलिंग और ग्रामर हम चेक करा सकते हैं, उसको भी याद। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में, मेन्यू में सामग्री को तालिका, फुटनोट, सिटेशन, ग्रंथ सूची, शीर्षक, सूचकांक और आधिकारिक तालिका से संबंधित टूल, है ना, हमको कहाँ मिलने वाले हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है ना। यहाँ पर अगर हम इन लोगों को देखें, है ना, जैसे कि यहाँ पर हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कंटेंट, फुटनोट्स, सिटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, है ना। ये वाला जो ऑप्शन है ये हम लोगों को कहाँ मिलते हैं, तो आपको बता दे कि ये जहाँ पर भी हमारे पास ये जानकारी मिलती है, वहां से हम क्या लगाते हैं, जब भी हम कोई बुक या थीसिस वगैरह लिखते हैं या बुक लिखते हैं, तो उस बुक में ऑथर के संबंधी, मतलब जो राइटर होता है उससे रिलेटेड जानकारी डालते हैं। साथ में बुक में जो हम टेक्स्ट लगाते हैं या इमेजेस लगाते हैं, उससे संबंधित जो जानकारी है वो हम यहाँ से उसमें भर सकते हैं। कहाँ मिलेगा हमको, हमको मिलेगा वो रेफरेंस में। अगर हम होम की बात करें तो होम पे हमारे पास सारे फॉर्मेटिंग के टूल्स मिलते हैं टेक्स्ट के संबंधित। इंसर्ट में हमको क्या मिलता है, तो इंसर्ट में हमारे को पेज पर कोई डॉक्यूमेंट, इमेज, साउंड कुछ हमको लेकर आना हो तो इंसर्ट से हम ला सकते हैं। और अगर पेज लेआउट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पेज का जो मेजरमेंट होता है ना, कि हम कौन सा पेज यूज कर रहे हैं, क्या उसका ओरिएंटेशन है, क्या उसका साइज है, कितना मार्जिन रखना है, उससे संबंधित सेटिंग हमको पेज लेआउट के अंदर मिलती है। आप इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। पेज ओरिएंटेशन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया तो उसके पहले भी, और हम लोग क्वेश्चन को याद करा देते हैं बच्चों को, है ना। पेज ओरिएंटेशन चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट, दो ही प्रकार के होते हैं। एक पोर्ट्रेट मोड होता है और एक लैंडस्केप होता है ना। पोर्ट्रेट जिन लोगों ने नहीं देखा होगा पहले, पोर्ट्रेट मतलब इस तरीके का पेज और लैंडस्केप मतलब इस तरीके का, है ना। अब अगर वर्ड होगा तो वर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पोर्ट्रेट मोड होगा। एक्सेल होगा तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड होगा। लेकिन अगर पावर पॉइंट होगा तो पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप मोड होता है, ये आपको याद रखना है। तो चूंकि प्रश्न हमारा एक्सेल का है तो एक्सेल में क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट को ये वर्टिकल बोलते हैं, लेकिन वहां पे जो बटन रहता है वो हमारे पोर्ट्रेट नाम का होता है, ना कि वर्टिकल नाम, है ना, उसको याद। एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का उद्देश्य क्या है। थिसॉरस क्या होता है, देखिए ये कहाँ मिलेगा, पहले उस पर हम बात कर ले। थिसॉरस हमको मिलने वाला है रिव्यू टैब में, है ना। रिव्यू टैब में जो सबसे पहला हमारे रिव्यू टैब में जो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है प्रूफिंग का, है ना, उसी के अंदर हमको मिलेगा।
स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का, और साथ में हमको मिलता है वहीं पे थिसॉरस। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है थिसॉरस की, तो याद रखना इसकी होती है शिफ्ट प्लस F7, है ना, और स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की F7 होती है। क्या होता है थिसॉरस, तो थिसॉरस हमको कोई शब्द होगा उसके अनेक अर्थ या अनेक हमको शब्दांश बताता है ना। तो मान लो कोई शब्द होगा तो उसके कितने पर्यायवाची हो सकते हैं, है ना, या उसके कितने विलोम हो सकते हैं। तो एक शब्द के अलग अलग जो शब्द या मीनिंग रहते हैं वो बताने के लिए हम लोग थिसॉरस का यूज करते हैं। तो क्या आएगा इसका, इसका आएगा व्याकरण विकल्प नहीं, वर्तनी नहीं आएगा। हाँ, ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो होते हैं हमारे पास में पर्यायवाची और विलोम शब्द, है ना, तो ये हमको अगर देखना हो तो हम थिसॉरस का यूज कर सकते हैं, उसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, शब्द दस्तावेज की शुरुआत में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी। शब्द दस्तावेज क्या होता है भैया, है ना, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो शब्द दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के जो पहला शब्द है वहां पर हमको जाना है, ये लाइन का अर्थ ये निकल के आ रहा है ना, है ना। देखो द शॉर्टकट की फॉर मूविंग टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट के सबसे पहला जो वर्ड है शुरुआत में वहां पर हमको जाना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करें, है ना। देखिए अगर हमसे बोलता कि सिर्फ लाइन के शुरू में जाना है ना, ऐसी कोई लाइन लिखी है उसके शुरू में हमको जाना है यहाँ पर, तो हम सीधे होम प्रेस कर देते, है ना। लेकिन चूंकि वो दस्तावेज के लिए बोल रहा है, डॉक्यूमेंट पे बोल रहा है, मतलब हमारा कर्सर नीचे कहीं पर है और हमको ऊपर जाकर और पहली लाइन पर आना है, तब हम होम के साथ में की यूज करने वाले हैं। कौन सी हम यूज करेंगे, कंट्रोल। कंट्रोल क्या है हमारे पास में, कॉम्बिनेशन की ही, मॉडिफायर की, है ना, या संयोजन की जो हम बोलते हैं। तो कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे तो हम कहा चले जाएंगे, उसके प्रारंभ में, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है ना। एमएस वर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या है वो, टेक्स्ट स्टाइलिंग, मतलब टेक्स्ट को स्टाइल, है ना, कितना इफेक्टिव आप बनाकर रख सकते हो या दिखा सकते हो, वो वाला कौन सा फीचर होता है जो उसके अंदर पहले से मौजूद है। हमको बोल रहा है वर्ड फिल, है ना, वर्ड फिल का ऑप्शन हमारे पास में नहीं होता है ना। टेक्स्ट को फिल करने के लिए आता है हालांकि, जो उसमें कलर वगैरह हम फिल करते हैं, पर ये फीचर हमको टूल के अंदर के टूल के अंदर मिलना है, डायरेक्ट हमको नहीं मिलता। वर्ड कलर, वर्ड कलर हमको होम टैब में मिल जाता है कलर करने के लिए। वर्ड आर्ट है और वर्ड फॉन्ट है, तो वर्ड फॉन्ट का आंसर बनता ही नहीं, रिलेट नहीं करता, ये बाकी तीन रिलेट भी करते हैं पर ये रिलेट ही नहीं करता है ना। क्योंकि हमसे बोल रहा है कि टेक्स्ट का स्टाइलिंग फीचर, तो टेक्स्ट को स्टाइल इससे हम नहीं दे सकते, इससे भी नहीं दे सकते, हम किससे देंगे, हम इससे देंगे, वर्ड आर्ट से, है ना। तो वर्ड आर्ट में पहले से प्री डिफाइंड डिजाइन मौजूद होती है, आप जाइए किसी भी डिजाइन को इंसर्ट करिए, टेक्स्ट चेंज करना है, आपका डिजाइन बन गया, है ना। तो वहां पर यूज करते हैं हम इसको, वर्ड आर्ट को, ये याद। नोट्स तैयार करने और, अच्छा ये तो मैंने आपको बताया नहीं, वर्ड आर्ट का फीचर कहाँ मिलेगा हमको, तो इंसर्ट में मिलेगा, इंसर्ट में इलस्ट्रेशन के अंदर मिलेगा, 2007 और उसके पुराने वर्जन, ये भी याद। नोट्स तैयार करने और साझा करने के खालिस्तान एमएस ऑफिस में सॉफ्टवेयर है। नोट्स तैयार करने हैं, मान लो आपको नोट्स तैयार करके हमको देने हैं, है ना, या हमको शेयर करना है, साझा करना है, तो एमएस ऑफिस पैकेज का हम कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। हमको बोल रहा है एमएस एक्सेस, एमएस प्रकाशक, एमएस आउटलुक और एमएस वन नोट, है ना। एमएस वन नोट की हम बात करें तो वन नोट हो गया, या हम आउटलुक की बात करें या एमएस एक्सेस की बात करें, इन तीनों का यूज जो है हम लोग नोट्स तैयार करने में नहीं करते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। हम लोग जो पब्लिशर होता है इसमें हमको मिलता है ना, एमएस ऑफिस पैकेज, अगर आप जाए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, है ना, या एमएस ऑफिस फोल्डर के अंदर जाइए, वहां पे पब्लिशर का आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसमें हमको बुक तैयार करने हैं, नोट्स तैयार करने के पहले से टेम्पलेट्स मिलते हैं, वहां जाकर हम बस सेलेक्ट करेंगे डिजाइन और हमारे डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार कर लेंगे, है ना। तो याद रखेंगे किसकी जरूरत पड़ेगी, पब्लिशर की जरूरत पड़ेगी। वर्ड में ऐसा कौन सा टूल है जो केवल चयनित टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करता है ताकि आप दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सके, है ना। जो भी टेक्स्ट होगा सेलेक्ट जिसको आपने किया होगा, सिर्फ उसके फॉर्मेट को कॉपी करेगा, ना कि टेक्स्ट, है ना। तो फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पहले मैं आपको बताता हूं उसकी शॉर्टकट की। हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इससे क्या होगा, फॉर्मेट कॉपी होगा, और फॉर्मेट को पेस्ट करना है, मतलब पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे टूल पूछ रहा है फॉर्मेट कॉपी करने वाला, तो हमारे पास में फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर को आप याद रखिएगा, यही टूल हमारे काम में आने वाला है फॉर्मेट को कॉपी करने। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में बैरंग, आईडी कार्ड, ब्राउजर और वेब आधारित व्यावसायिक प्रकाशन की तैयारी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, है ना। ये फिर से वही आगे है प्रश्न हमारे पास, क्या तैयार करना है आपको, ऑफिस बैगर तैयार करने हैं, है ना, या आईडी कार्ड तैयार करने हैं, ब्राउजर, है ना, किसी कंपनी के या किसी संस्थान के जो ब्राउजर होते हैं, क्या क्या उपलब्धि है, क्या क्या आगे के प्लान है ना, वो ब्राउजर होता है ना, या पेज आधारित व्यावसायिक प्रकाशन, है ना, जिसमें पेज हो और आपको प्रकाशन करना हो व्यावसायिक बिजनेस के लिए करना, तब हम किसका यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे फिर वही एमएस एक्सेस आ गया हमारे पास में, ये डाटाबेस का सॉफ्टवेयर है। पब्लिशर, पब्लिशर इसका राइट आंसर होने वाला है ना, पब्लिशर को याद रखिए। फिर हमारे पास में आउटलुक एक्सप्रेस है, ये हमारे पास क्या है, आउटलुक एक्सप्रेस का यूज करते हैं हम, ये ईमेल क्लाइंट होता है, मेल मर्ज के साथ यूज करते हैं, है ना। और एमएस वन नोट क्या होता है, तो एमएस वन नोट हमारे पास में क्लाउड का स्टोरेज होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, अभी हम आगे बात करेंगे जब नेटवर्क पे पढ़ेंगे तब, है ना। तो वन नोट वहां पर काम में आता है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, पब्लिशर। अगला है, टेक्स्ट या छवि जो किसी पेज के बैकग्राउंड में फेंटली दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट या बैकग्राउंड, टेक्स्ट या छवि, है ना, जो क्या पेज के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, पेज के पीछे दिखे ना कि टेक्स्ट के पीछे दिखे, क्या हो सकता है वो, या तो टेक्स्ट भी हो सकता है, या कोई छवि हो सकती है, चित्र इमेज हो सकता है। तो क्या यूज करेंगे हम, तो इसका आंसर आपके दिमाग में बनने लग गया होगा। निश्चित रूप से हम यूज करने वाले हैं किसका, वाटर मार्क का यूज करने वाले हैं, जो पीछे की तरफ यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, तो वाटर मार्क का यूज किया जाता है, उसके लिए याद रखिए। ट्रेडमार्क किसी कंपनी के नाम या संस्था के लिए ट्रेडमार्क लिया जाता है। कॉपीराइट, कोई कंटेंट होगा, तैयार किया होगा, उसकी कोई दूसरी नकल ना बना पाए उसके लिए, है ना। और उभार, उभार वाला जो हमारे पास में है, ये मेटल के जो वर्ड आते हैं, है ना, जो उभरे हुए वर्ड दिखते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो आप इनको याद रखेंगे, वाटर मार्क होता है जो बैकग्राउंड में हमको दिखता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सबसे छोटा रेंज क्या होता है ना, एक्सेल में सबसे छोटा रेंज क्या होता है, तो एमएस एक्सेल तो हमको पता ही है, एमएस एक्सेल कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे छोटा रेंज क्या होता है, तो वो होती है उसकी सेल, ये वाली जो सेल होती है वो। तो राइट आंसर मिल गया हमको सेल। अब इस सेल के मिलकर क्या बनेगी, वर्कशीट बनेगी, मतलब वर्कशीट बन गई, है ना। पेज, उसमें उसमें जो पेज होता है एक्सेल में, उसको वर्कशीट ही बोलते हैं। और जब वर्कशीट बहुत सारी हो जाएगी तब क्या बन रही है हमारे पास यहाँ पर, वर्कबुक, मतलब सेल निर्माण करती है वर्कशीट का, और वर्कशीट निर्माण करती है वर्कबुक का, है ना। और याद रखना, एमएस एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो बुक 1 होता है, ये भी याद। चलिए अगला प्रश्न है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स और सर्च के टूल मेन्यू में निहित है, क्या निहित है भैया, है ना। देखो क्लिपबोर्ड कहाँ मिलता है हमको, इंसर्ट, है ना, फिर फॉन्ट स्टाइल, फिर पैराग्राफ। अच्छा, क्लिपबोर्ड हमारे पास ये है ना, क्लिपबोर्ड की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ मैं, होम टैब में मिलता है। क्लिपबोर्ड में जब भी हम किसी को कट या कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, तो कहाँ जाके सेव होता है, क्लिपबोर्ड में जाके सेव होता है, ये याद रखिएगा, है ना। फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स और सर्च के टूल, है ना, कौन सी मेन्यू, मतलब कौन सी टैब में हमको मिलते हैं, ये प्रश्न। तो मैंने बता दिया, क्लिपबोर्ड का है होम टैब में सबसे पहला है, सेकंड वाला हमारे पास फॉन्ट मिलता है, थर्ड वाला पैराग्राफ मिलता है, उसी के अंदर हमको स्टाइल के ऑप्शन मिल जाते हैं, सर्च का ऑप्शन हमको राइट साइड में मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये सारे ऑप्शन कहाँ पे हमारे हमारे पास होम टैब में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली जो दिख रहा है हमको फॉन्ट, पैराग्राफ, ये हमारे फॉर्मेटिंग के टूल्स है। क्लिपबोर्ड में जब भी हम कोई कॉपी या कट करते हैं तो वहां जाकर बाय डिफॉल्ट रूप से सेव हो जाता है, वहां पे हमको कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन मिलते हैं, साथ में पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन भी हमको क्लिपबोर्ड के अंदर ही मिलता है, इसको याद रखें। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू वेब ब्राउजर की तरह दिखाई देता है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट का जो व्यू होगा वो वेब ब्राउजर की तरह दिखाई देगा। तो डॉक्यूमेंट की बात हो रही, मतलब एमएस वर्ड की बात हो रही, और एमएस वर्ड में हमको ड्राफ्ट व्यू मिलता है, आउटलाइन व्यू मिलता है, वेब लेआउट मिलता है, फुल स्क्रीन रीडिंग मोड हमको उसमें मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में
वेब पेज का लेआउट है, ये किससे मिलेगा? वेब पेज लेआउट व्यू में मिलने वाला है ना? सीधा सीधा आंसर है, इसका आंसर हम सीधे सीधे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं कि प्रश्न से मिलता जुलता देखो आप लगा दो, वहां पे हमको कॉन्सेप्ट या डीप की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जब उलझा हुआ प्रश्न आता है तब हमको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो जितना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट होगा तो आप उन प्रश्नों को गलत करने से बच जाओगे, इनको जिनका आंसर आपको पता है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की कंडीशन में हमको सही आंसर पता रहने के बाद भी हम गलत का आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए, डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तभी हमारे पेपर निकलने के चांसेस के परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सेल में कौन से टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है? मतलब स्प्रेडिंग मतलब जो आपकी स्प्रेडशीट है ना, जो सीट्स होती है एक्सेल में, उसकी आपको सुरक्षा करनी है, तो हम कौन सी टैब का प्रयोग करेंगे, है ना, या किस फीचर का यूज करेंगे हम, जिससे क्या होगा हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे जो वर्कशीट होगी उसकी सुरक्षा भी हो जाए और रक्षा भी हो। हमको बोल रहा है फार्मूला, ये तो हम कैलकुलेशन करने के लिए यूज करेंगे। डेटा जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है उसकी बात है। समीक्षा है मतलब रिव्यू है, और इंसर्ट है, इंसर्ट आंसर नहीं लगेगा, है ना, कोई लेकर आने की बात हो रही है तो कुछ भी ला सकते हैं। तो हमारे पास डेटा, फार्मूला और सूत्र ये वाले आंसर हमारे नहीं लगने वाले हैं। हमारे पास में रिव्यू, रिव्यू का जो ऑप्शन हमको मिलता है इसके अंदर ही हमको क्या मिलते हैं, रक्षा सुरक्षा के ऑप्शन मिलते हैं, और साथ में जो लास्ट वाला फीचर मिलता है हमको रिव्यू टैब में, वहां से हम हमारे सीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, है ना, मतलब उसको रीड ओनली मोड पर छोड़ सकते हैं। कोई ओपन करेगा सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें करेक्शन नहीं कर सकता, जैसे करेक्शन करेगा तो पहले पासवर्ड मांगेगा, है ना, तो वहां पर हम इससे कर सकते हैं रिव्यू टैब्स। पासवर्ड याद रखिएगा, पासवर्ड भूल जाओगे तो आप खुद भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। खालिस्तान मेन्यू एमएस वर्ड में टेबल, इमेज, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट और हाइपरलिंक, हेडर और फुटर को प्रविष्ट करता है। मतलब ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलते हैं? देखिए हमारे एग्जाम में आपको बता दूं कि एक एक प्रश्न पूछ सकता है, वो हेडर फुटर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, हाइपरलिंक कहाँ मिलेगी, इमेज, टेबल, इमेज, ड्राइंग कहाँ से इंसर्ट करके लेकर आ सकते हैं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, है ना। यहाँ पर एक साथ रखे हुए बहुत अच्छा है, एक ही बार में सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, है ना। तो एमएस वर्ड की बात कर रहा है जिसमें हम टेबल, इमेज, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट और हाइपरलिंक, हेडर और फुटर को लेके आ सकते हैं। इतने सारे फीचर जब हम लेकर आ सकते हैं तो कहाँ से लेकर आएंगे हम लोग? हमको बोल रहा है होम, होम में ये फीचर हमको नहीं मिलते, है ना। हमको बोल रहा है वो पेज लेआउट, पेज लेआउट में पेज संबंधी है। इंसर्ट, है ना, इंसर्ट जो है ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं। हाँ, इंसर्ट क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। रेफरेंस में हमारे पास में अभी देखा हमने बिब्लियोग्राफी वगैरह, टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह तैयार करने के लिए वहां हम इसका यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में हाइपरलिंक, इमेज, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट, है ना, अगर इनकी बात करें तो ये हम इंसर्ट से ही लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हेडर फुटर, तो ये भी हमको यही मिलेगा, है ना। हेडर फुटर के जैसी होता है, फुट नोट, एंड नोट, वो मिलता है हमको रेफरेंस, है ना, इतना भी याद रखिएगा। तो हमको लेकर आना है पेज पर, चाहे इमेज लेकर आना है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट लेकर आना है, हाइपरलिंक लेकर आना है, तो हम लेकर आने वाली बात पे क्या लगाएंगे, हमेशा इंसर्ट लगाएंगे, आंख बंद करके इंसर्ट लगा जब भी पेज पर लेकर आना। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितना होता है? मतलब वर्ड में बाय डिफॉल्ट रूप से पेज का जो जूम होता है, आपने चालू किया तब कितना जूम होता है, तो याद रखना हमेशा कितना होता है, वो 100% होता है। एग्जाम में पूछता है कि आप कम से कम कितना कर सकते हो, तो याद रखना हम कम से कम उसको 10% कर सकते हैं। एग्जाम में ये पूछता है कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो याद रखना हम उसको 500% कर सकते हैं, है ना। याद रखना ये वैल्यू परसेंटेज में, है ना, 10% से 500% तक हम उसको जूम कर सकते हैं, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में इक्वल चिन्ह के साथ शुरू होता है? तो ये तो हमारे बिल्कुल हर एक स्टूडेंट्स को पता होगा, एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को, कि एमएस एक्सेल में जब भी फार्मूला स्टार्ट होता है तो वो इक्वल से ही होता है, बिना इक्वल के हम लोग फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसको याद रखना। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछने के चांसेस बनते हैं, है ना। क्या है हमारे पास में फार्मूला? फार्मूला क्या होगा, इक्वल से ही शुरू होगा। अभी 2010 बोले या बहुत पुराना बोले, सब में ऐसे लगे। एमएस वर्ड की वह सुविधा जो विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को लक्षित अनुकूलित पत्राचार बनाने में मदद करती है।
लक्षित अनुकूलित मतलब कि जिसको भेजना है उसके हिसाब से, उस कस्टमाइज वाला, है ना। क्या भेजना है हमको? कोई पत्राचार मतलब लेटर भेजना है, तो हम कौन से फीचर का यूज करेंगे? एमएस वर्ड की बात कर रहा है, तो हम लोग बिना कंफ्यूजन के कहा चले आएंगे? मेल मर्ज पे चले आएंगे, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिप आर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ग्राफिकल इमेजेस वगैरह मिलती है। चार्टिंग की बात करें तो हम इंसर्ट्स में जाके चार्ट्स लेकर आ सकते हैं। इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन भी हम लोग इंसर्ट करके ला सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज और ग्राफिक्स समाधान एमएस वर्ड 2016 में उपलब्ध है ना। तो हमारे पास किसकी बात कर रहा है? इमेज के लिए और ग्राफिक के लिए क्या चाहिए? समाधान जो एमएस वर्ड 2016 में उपलब्ध है। कौन सा है हमारे पास में? ड्रॉप कैप, ये टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। हार्ड डिस्क, ये तो स्टोरेज डिवाइस हो गई हमारे पास में। हमारे पास क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट ये हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, है ना। क्लिप आर्ट नहीं, वर्ड आर्ट जो है ये हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। क्लिप आर्ट जो है, तो क्लिप आर्ट हमारा इमेज और ग्राफिकल की जो दुविधा हमारे पास में होती है उसको सॉल्व कर सकता है। कहाँ मिलेगा ये? क्लिप आर्ट का ऑप्शन हमको मिलेगा इंसर्ट में, इलस्ट्रेशन के अंदर, इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन टूल्स के अंदर हमको क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिप आर्ट में लो क्वालिटी की इमेजेस होती है, चित्र होते हैं, है ना। वहां से आप इंसर्ट करके ला सकते हैं, आपके थीसिस लिख सकते हैं, आपके नोट्स तैयार आप कर सकते हो, उसको याद। स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की बात हो रही है, उसका विश्लेषण करना है मतलब एनालिसिस करना है हमको, तो किसके द्वारा हम मतलब एनालिसिस करने के लिए कौन सा टूल हमको नहीं मिलता एमएस एक्सेल? हमको बोल रहा है मेल मर्ज, व्हाट इफ एनालिसिस, फिर है गोल सीक और फिर है सॉर्टिंग। तो हमको पता है, क्या पता है? हमको पता है कि जो मेल मर्ज वाला ऑप्शन है ये एमएस वर्ड में मिलता है, ना एक्सेल में मिलता है, ना पावर पॉइंट, ना एक्सेस। कहाँ मिलेगा ये सिर्फ एमएस वर्ड में मिलता है। और बाकी ये जो फीचर है हमारे पास में ये हमको मिलते हैं कहाँ पर भैया? स्प्रेडशीट मतलब कि एक्सेल में हमको मिलते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन को कहा जाता है। तो एमएस एक्सेल में ऐसे हमारे पास में क्या होती है? रो होती है, और ऐसे हमारे पास में कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? इसका निर्माण होता है। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन से किसका निर्माण होता है? सेल का निर्माण होता है। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। छोटी इकाई भी एमएस एक्सेल में सेल होती है, ये भी याद रखना, जो रेंज हमने पढ़ी है शुरू। डेटा को संक्षेप करने डेटा को संक्षेप करने के लिए विभिन्न ग्राफिकल लेआउट में टेबल डेटा की व्यवस्था करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है ना। जब भी हमारे पास क्या हो, डेटा हो, उसका संक्षेप करना है ना, मतलब उसको हम प्रॉपर हमको अरेंज करना है ना। और कैसा करना है? विभिन्न ग्राफिकल लेआउट मतलब ग्राफिक्स में कॉलम्स टेबल्स के रूप में हमको करना है, चार्ट्स के रूप में हमको अरेंज करना है ना। तो क्या हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? मतलब आपके पास डाटा है, उसको आपको समराइज करना है, एनालिसिस करना है, और उसको चित्रों मतलब ग्राफिक्स के रूप में प्रस्तुत भी करना है। तो आप कौन से टूल का प्रयोग करोगे? हमको बोल रहा है टेबल, डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू और पिवट टेबल, है ना। तो देखो टेबल व्यू में तो खाली टेबल होने वाले हैं। डिजाइन टूल में हमको डिजाइन हमने इंसर्ट करके ला लिया, उसके बाद डिजाइन फॉन्ट कलर वगैरह वो मिलता है ना। डेटा शीट व्यू है तो आप व्यू से देख सकते हो कैसी दिख रही है, सिर्फ इतना है ना। और यहाँ पर हमारे पास में पिवोट चार्ट व्यू, तो यही होता है कि सबसे शक्तिशाली, है ना। आपको एक सलाह देते हैं, अब जब भी कोई प्रश्न इस तरीके से आता है और उसमें पिवोट टेबल या पिवोट चार्ट लिखा हुआ है तो अब आंख बंद करके उसका आंसर लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है क्लियर समझ में, तो पिवोट चार्ट या पिवोट टेबल वहां लिखा हुआ है तो आप आंसर लगा देना। आपका आंसर सही होने के चांसेस है 99%। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखिए। एमएस वर्ड ने रिपोर्ट, विजिटिंग कार्ड, ब्राउज़र आदि जैसे शुरुआती बिंदु विश्लेषण नए दस्तावेजों के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान किए हैं। मतलब प्रश्न ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई विजिटिंग कार्ड तैयार करना है, कोई ब्राउज़र तैयार करना है ना। अब ऐसे तैयार करने आपको पता तो है ही नहीं कि कैसे बनता है। तो अगर आपको शुरुआत करना है तो उसपे बिंदु विशेष नए दस्तावेजों के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान किए हैं। उसने ऐसे दस्तावेज आपको प्रदान किए हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हो, सीख सकते हो
या हूबहू उसके जैसे आप तैयार कर सकते हो। उसे क्या कहते हैं, प्रश्न बस ये पूछा। हमको बोल रहा है टेम्पलेट, इमेज, मैक्रो और टेबल। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है टेम्पलेट। अब टेम्पलेट की जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आप लोग वो याद रखिए। एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट सबके लिए टेम्पलेट काम में आते हैं। टेम्पलेट क्या होते हैं, तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग प्री डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं ना। प्री डिजाइन डिजाइने होती है, प्री सेट पहले से सब डिजाइन करके रखा हुआ है और आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो डिजाइन उन्होंने पहले से तैयार करके रखा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एमएस वर्ड है, आपको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम आप पहले से बने हुए, आप जाइए इंसर्ट करिए, एडिटिंग कर लीजिए, है ना। अगर आपको चार्ट तैयार करने तो चार्ट एक्सेल में पहले से बने हुए, जाइए लेकर आइए तैयार कर लीजिए, डेटाबेस के डेटाबेस से मिल जाएगी। आपको स्लाइड्स बनानी है पावर पॉइंट में, है ना, तो वहां जाइए और आपके अकॉर्डिंग स्लाइड्स तो आप पहले से बनी हुई है सर्च करिए और वहां से हूबहू स्लाइड्स लेके आइएगा। कुछ डिजाइन नहीं करना है, सीधे टेक्स्ट चेंज करना है, आपकी स्लाइड बन गई। तो वो होती है प्री डिजाइन। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, प्री डिजाइन होते हैं, पहले से डिजाइन करके रखे हुए होते हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। जो फॉर्मेट चाहिए उसके अलग से आपको क्या मिलने वाले, डिजाइन मिलने वाले, पहले से सेट किए। तो याद रखना टेम्पलेट। अगला है मुद्रित मतलब प्रिंट होने पर आपका प्रलेख मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है वो कैसा दिखेगा। यह पहले ही देखने के लिए आप किस विंडो को खोल सकते हैं या कौन सी विंडो से आप देख सकते हैं, है ना। प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रिंट होके दिखेगा, प्रिंट होने के पहले ही अगर हमको पता चल जाए तो हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं हम लोग, हमको बोल रहा है मुद्रण पूर्वालोकन मतलब प्रिंट व्यू। प्रिंट व्यू ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर। प्रिंटर विंडो, प्रिंटर विंडो में हमको नहीं मिलेगा। प्रिंट डेमो में प्रिंट का डेमो पेज प्रिंट करता है ना। प्रिंटर वीवर में हमको प्रिंटर कौन कौन से है वो दिखेगा, है ना कि डॉक्यूमेंट दिखने वाला। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन है इसी का यूज करते हैं और बिना प्रिंट प्रीव्यू दिए हम प्रिंट भी नहीं निकालते, है ना। जो लोग काम करने वाले उनको पता है, एक बार सेट कर देते, एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखते, है ना। प्रिंट प्रीव्यू हमने देखा उसके बाद ही हम लोग फिर उसको प्रिंट के लिए भेजते। तो याद रखिएगा प्रिंट प्रीव्यू। चलिए तो ये हो गए हमारे आज की क्लास, है ना। अभी जैसे ही हमारे पास में नेक्स्ट वीक आएगा तो नेक्स्ट वीक से हम लोग डेली क्लासेस लेकर आने का प्रयास करेंगे। साथ ही, है ना, जो डेली क्लासेस होने वाली है वो लाइव क्लासेस होगी। लाइव क्लास का समय आपको नेक्स्ट वीक में ही हम लोग बता देंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीक लास्ट में हम लोग चालू करेंगे। अभी तो 3 से 4 क्लासेस जो हमारी होने वाली है वो आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद ही होने वाली है। तो तब तक क्या आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करते रहिए, पुरानी वीडियोस देखिए। जैसे हम कंटिन्यू में आएंगे तो फिर हम बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवा देंगे, निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और ये इसके बारे में डिटेल आपको पहले से पता है, ज्यादा डिटेल चाहिए तो इसके पहले का वीडियो आप देख लेना। मेरी सलाह रहेगी कि आप लोग इसको ज्वाइन ना करके इसको फुल पैकेज को ज्वाइन करें, है ना, ताकि इसमें दोनों चीजें भी आ रही है और वैलिडिटी आपको मार्च तक के एग्जाम के लिए मिल रही है, मतलब की सफलता मिलेगी मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।